देखो ये चैप्टर है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क्स का है, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स की क्या क्या उसमें हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं। कंपोनेंट्स हो गए, फिर जब हमने एक नेटवर्क बनाया तो क्या उसके टाइप्स भी हो सकते हैं, तो अगर टाइप्स हो सकते हैं तो उन टाइप्स के वो टाइप किस किस तरीके से डिफाइन करे गए हैं, कैसे कैटेगराइज करे गए हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। आप जब कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हो, नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हो, तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है। तो उन डिवाइसेस के मतलब वो कौन से डिवाइसेस हैं, क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक ऐसा मतलब नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक वायर के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। A computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. जो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, या जो आज के जो टेक्नोलॉजिकल या फिर जो आज के ज़माने में जो चल रहा है, कॉमन जो नेटवर्किंग रिसोर्स है, वो क्या है? इंटरनेट। तो हमारा जो एक इंटरनेट है वो एक बेसिक और एक पॉपुलर और एक ऐसा रिसोर्स है शेयरिंग का, कनेक्शन का, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आता है। अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर। अब इसके अंदर हमारे प्रिंटर या फाइल सर्वर्स भी हो सकते हैं। प्रिंटर का मतलब है कि प्रिंटर हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या है, ऑफलाइन वो जो वायर से कनेक्टेड होता है, तो अगर जिस भी सिस्टम से आपको प्रिंट करना है उसके लिए उसको वायर लगाना पड़ेगा। और ऑनलाइन प्रिंटर वो होते हैं जिसके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है। आप जितने सिस्टम्स में उसमें उसका आईपी एड्रेस डालोगे, वो उतने सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो आपने 10 सिस्टम से एक प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है, तो वो एक प्रिंटर उन 10 सिस्टम की रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकता है, प्रिंट की कमांड उनकी एक्सेप्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला है सर्वर, फिर है हमारा क्लाइंट, ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस और वायर्ड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, फिर है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, फिर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम और केबल्स। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वर क्या कह रहा है हमें? सर्वर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें सिक्योर करके रख सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अभी कैसे कनेक्शन बनता है मैं दिखाती हूँ। देखो, ये एक सर्वर है और ये क्या है? क्लाइंट्स है जो मैं बना रही हूँ। एक, दो, अब इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ इससे। ठीक है, तो ये जो बीच में है ये है हमारा सर्वर, और जितने भी ब्लैक कलर के हैं ये सारे क्या है? मेरे क्लाइंट्स। ये मेरा सर्वर हो गया, बाकी मेरे क्लाइंट हो गए। ठीक है, सर्वर और ये आ गया क्लाइंट। मैंने एक ही क्लाइंट लिखा है, बाकी सारी ये जितने भी ब्लैक है ये सारे क्लाइंट ही हैं हमारे। अब सर्वर क्या कर रहा है हमारा? जितने भी क्लाइंट्स है सबका डेटा अपने पास
स्टोर करा के रख रहा है वो, ठीक है। मान लो इनमें से एक कोई कनेक्शन खराब हो जाता है, जैसे मान लो ये वाला कनेक्शन खराब हो गया, ठीक है, तो इस क्लाइंट का जितना डेटा होगा वो इस सर्वर पे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर दूसरा कोई और सिस्टम अटैच करके उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह दूसरा सिस्टम लगाएंगे उस सिस्टम के अंदर इस सर्वर के थ्रू हमारा सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट। अगला है ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड और वायरलेस। हमारे जो ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या कोई भी चीज ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक मीडियम या मीडिया चाहिए होता है। वो क्या है हमारा, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस क्या कहता है कि वायर्ड में तो सारे जितनी भी ट्रांसमिशन होगा वो वायर के थ्रू होगा। अब वायर के थ्रू किस किस तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है वो इसमें आगे हमें पढ़ना है। अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और वायरलेस में कि विदाउट वायर तुम ट्रांसमिशन किसी भी मीडिया का या किसी भी फाइल का या किसी भी डॉक्यूमेंट का, कोई भी जो तुम ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो, टेक्स्ट का किसी भी चीज का हो सकता है वो ट्रांसमिशन, तो वो वायरलेसली कैसे होगा। वायरलेस में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या बोलता है कि जब भी एक नेटवर्क बनेगा, जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, उस कंप्यूटर नेटवर्क को कुछ रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज सिर्फ दो ही फॉर्म में हो सकते हैं, पहला है हमारा हार्डवेयर और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हमारी हेल्प करते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड। इस एनआईसी कार्ड के आगे हमें पूरी एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़नी है कि क्या एनआईसी कार्ड करता है, क्यों हमारा एनआईसी कार्ड बनाया गया, कहाँ लगता है, किस किस सिस्टम में जरूरी है, कहाँ जरूरत नहीं है इसकी, वो सारी चीजें। फिर हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि जब भी आपको कुछ भी नेटवर्किंग बनानी है, ठीक है, नेटवर्किंग बनाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी ही होगी, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट हो, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत आपको होगी। फिर आता है आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जैसे अब हमारा होता है कि एक मैंने ऑफिस बना रखा है मुंबई में और एक बना रखा है दिल्ली में। मेरा जो नेटवर्क वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मेरा मुंबई में। दिल्ली में लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि लोकली एक मैंने पूरा नेटवर्क बना रखा है, उसको मैंने कनेक्ट भी किया हुआ है, लेकिन अब मुझे मुंबई वाले सर्वर से, मुंबई वाले क्लाइंट से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, उसे थ्रू नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं। फिर आता है केबल्स। केबल्स हम क्यों यूज करेंगे, जब हमें ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड बनाना होगा तो। केबल्स भी काफी सारी टाइप की हैं जो हमें यूज करनी है इसके अंदर, जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे तीन होते हैं, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये वाला। उसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तीन हमारे टाइप है नेटवर्क के। पहला हम पढ़ेंगे क्या है हमारा, लैन वैन और मैन, जो बेस्ड है किसमें, ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या होता है, हमारे जो अर्थ का सरफेस है, मतलब कि उसमें हम किस तरीके से हमारे नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। पहला लैन, फिर है वैन, फिर है मैन। ये तीन टाइप के हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, गैन होता है, पैन होता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ लैन वैन और मैन। फुल फॉर्म्स है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर मीनिंग है मीनिंग क्या है इसका, लैन का, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया, they can share program data information easily, it is a single network only। मतलब कि एक बहुत ही शॉर्ट और छोटे प्लेटफॉर्म पे ये कनेक्शन बनाया जाता है, लैन का कनेक्शन, जो ज्यादा दूर तक नहीं फैलाया जा सकता। इसकी रेंज होती है हमारी 10 से लेकर 1000 मीटर तक। इतने मतलब इतनी रेंज के अंदर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। अब
कॉस्ट क्या होती है इसकी? कॉस्ट हम बाद में करेंगे, पहले इसका मीनिंग ये पढ़ते हैं। वैन क्या कह रहा है? द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और अ वेरी बिग जियोग्राफिकल एरिया आर नोन एज वैन्स। इट इज अ नेटवर्क और मैनी नेटवर्क। जीमेल है, जीमेल क्या करता है? वैन का ही तो एग्जांपल है। उसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से कोई मेल भेजती हूँ तो वो अमेरिका में जो बैठा बंदा होगा वो भी पढ़ सकता है, ठीक है? या मैं उसने मुझे कोई मेल भेजा तो हम कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? थ्रू वैन के कनेक्ट करके। वैन क्या है? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारी कंट्रीज में और या एक बड़े पैमाने पे जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसमें हमारा वैन जो है वो काम करता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क्स, मतलब कि ये एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसके अंदर भी हमारे कुछ नेटवर्क्स होते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स का कलेक्शन भी बोल सकते हो उसको। इसका इसकी जो रेंज है वो है 100 से 10,000 किलोमीटर, ठीक है? 100 से 10,000 किलोमीटर की रेंज में आप इसका कनेक्शन बना सकते हो। मान लो एक वैन कनेक्शन तुमने 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर बना दिया। अब तुम्हें क्या करना है? एक कंट्री में तो बन गया ये, अब मुझे दूसरी कंट्री से कनेक्ट करना है, तो उसके अंदर भी 10,000 किलोमीटर का या जितना उसका एरिया है उतना वैन का कनेक्शन बना दो, फिर दोनों को कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या कहता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन कवर्स रिलेटिवली लार्ज एरिया। इट कनेक्ट स्मॉल टाउन्स और सिटीज। मतलब कि ये छोटे छोटे जो टाउन या सिटीज होते हैं, मान लो दिल्ली से मुंबई या फिर और किसी सिटी में या फिर और किसी स्टेट में कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे? मैन का यूज करोगे। ये कितने में बनता है? 5 से 50 किलोमीटर के बीच में बन सकता है, 5 to 50 किलोमीटर। कॉस्ट की अगर बात करें तो लैंड सबसे लीस्ट कॉस्टलियर है, मतलब कि इसके अंदर सबसे कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि जब एरिया ही ज्यादा बड़ा नहीं है तो कॉस्ट भी कम लगती है। वैन जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टलियर है, मतलब कि वैन हमारा मोर कॉस्टलियर देन लैंड एंड मैन। तो जो हमारा सीक्वेंस होता है ना वो ये होता है, लैंड, मैन और वैन। सबसे पहले लैंड आता है, उसके ऊपर मैन आता है, फिर वैन आता है। तो अगर आपको वैन के कनेक्शन पे पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर लैंड का कनेक्शन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बना होगा या मैन का कनेक्शन कहीं ना कहीं बना होगा, ठीक है? डायरेक्ट आप वैन का कनेक्शन नहीं बना सकते हो, उसके लिए आपको पहले छोटे छोटे नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप लार्ज एरिया के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट क्या है? इट इज लेस कॉस्टलियर देन वैन एंड मोर कॉस्टलियर देन लैंड। वही जो मैंने बताया कि जब लैंड से बड़ा एरिया को वो ऑक्यूपाई करेगा मैन, तो उसकी कॉस्ट भी हमारी ज्यादा होगी। अब एग्जांपल लेते हैं लैंड का। ऑफिसेस, बिल्डिंग और अ फैक्ट्री। मतलब मैंने ये 3 एग्जांपल दिए हैं, और भी हो सकते हैं आपके। मतलब एक छोटा ऑफिस भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। मैन, इंटरनेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। इंटरनेट हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है जो वैन के अंदर आ सकता है। मैन क्या है? चेन ऑफ फायर स्टेशन, चेन ऑफ कम्युनिटी, कॉलेजेस विद इन द सेम कंट्री। मतलब कि मान लो जैसे अब दिल्ली में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके कई सारे कॉलेजेस हैं, तो वो क्या कर सकता है? उन कॉलेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे से। अच्छा, अब है बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स रोल। जो हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है वो अब कंपोनेंट रोल पे कैसे बेस्ड है? मतलब कि पहले हमने पढ़ा ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है, एरिया है, उसमें आप कैसे नेटवर्क क्रिएट करते हो। अब है कंपोनेंट रोल। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर, पीयर का मतलब होता है जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। मतलब जब एक नेटवर्क आप बना रहे हो जहाँ पे एक सर्वर नहीं है, मतलब एक मेन हेड नहीं है, सिर्फ क्या है? क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स हैं, ठीक है? वो क्लाइंट ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो वो हमारा कनेक्शन किस में आ जाता है? वो आता है हमारा पीयर टू पीयर, जिसमें एक कोई मेन सिस्टम नहीं है जहाँ पे कोई डेटा जाके स्टोर हो सके। लेकिन क्लाइंट और सर्वर का तो मैंने आप लोगों को बताया ही है आर्किटेक्चर अभी बना के, कि किस तरीके से क्लाइंट और सर्वर वर्क करते हैं। जो सारा क्लाइंट का डेटा होता है, जो वर्क वो कर रहा है, वो सब जाके किस पे स्टोर होता है? सर्वर पे जाके स्टोर होता है। मीनिंग क्या है पीयर टू पीयर? इन अ पी टू पी नेटवर्क द पीयर्स आर कंप्यूटर सिस्टम, जो भी बताया मैंने, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। Files can be shared directly between systems on the network without the need of a central
सर्वर, मतलब किसी भी सेंट्रल सर्वर की नीड के बिना वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि क्लाइंट सर्वर में क्या है, a computer network in which one centralized powerful computer called the server, मतलब कि पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर का क्या मतलब है, एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जिसको आप सर्वर का नाम देते हो, उसको आप हब भी बोल सकते हो। मतलब जो सर्वर होते हैं ना हमारे, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो टाइप किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने उसमें कनेक्शंस बनाने हैं, मतलब कितने क्लाइंट ऐड करने हैं उसके अंदर, कितने computer systems add करने। is a hub to which many less powerful personal computer, मतलब कि जितने जो कम पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो, या वर्क स्टेशन जिन्हें हम क्लाइंट्स बोलते हैं, आर कनेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके साथ हमारे जो लेस पावरफुल, उससे कम पावरफुल, मतलब जो हमारा सर्वर है उससे थोड़ा कम पावरफुल जो कंप्यूटर्स है, हम उन्हें सारा कनेक्ट करते हैं उसके साथ। The client run programs and access data that are stored on the server. मतलब क्लाइंट क्या करता है, एक्सेस करता है डेटा को और रन करवाता है प्रोग्राम्स को जो कि स्टोर किस पे होते हैं, सर्वर से। सिक्योरिटी, पीयर टू पीयर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जब डेटा कहीं और जाके सेव ही नहीं हो रहा, वो उसी के पास है सारा डेटा, शेयर करेगा तो वो डायरेक्टली शेयर करेगा, नहीं तो और कोई शेयर नहीं कर सकता। और क्लाइंट सर्वर में सिक्योरिटी होती है क्योंकि जो सारा डेटा जो होता है हमारा सर्वर पे जाके सेव होता है, क्लाइंट के पास होता है डेटा, लेकिन वो सारा एक्सेसिंग जो कर रहा होता है वो सर्वर से कर रहा होता है। मैनेजमेंट, नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर नेटवर्क, एनीवन कैन सेटअप। कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, जब सर्वर ही नहीं है तो कोई सेंट्रल कंट्रोल होगा ही नहीं, तो वो अपने आप ही जो मर्जी जैसे मर्जी वर्क कर रहे हैं। The server manages the network, needs a dedicated team of people to manage the server. मतलब कि सर्वर मैनेज करता है पूरे नेटवर्क को और हमें एक ऐसी टीम चाहिए होती है जो उन सर्वर्स को मैनेज करे, ताकि जो क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। डिपेंडेंसी, क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ सेंट्रल सर्वर। क्लाइंट्स जो है वो किसी भी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल काम कर सकता है। और क्लाइंट एंड सर्वर है, क्लाइंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन परफॉर्मेंसेस। peer to peer, if machines on the network are slow they will slow down other machines। अगर एक मशीन स्लो हुई तो वो सारी मशीन्स को स्लो कर देगी। और क्लाइंट सर्वर, द सर्वर कैन बी अपग्रेडेड टू बी मेड पावरफुल टू कोप अप विद हाई डिमांड। मतलब कि जो सर्वर होता है एक ऐसा अपग्रेडेड पावरफुल चीज होती है जो हमारे पूरे नेटवर्क को, सारे क्लाइंट्स को कोप अप करने में, मतलब कि उनको हैंडल करने में इजीली हैंडल कर लेती है, और जो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है वो उसे इजीली प्रोवाइड करा देती है। बैकअप, पीयर टू पीयर में कोई बैकअप किसी के ऊपर नहीं होता, उसका खुद का बैकअप होता है और उसके खुद के सिस्टम पर ही होता है। और क्लाइंट सर्वर में जितने भी क्लाइंट्स है सबका डेटा कहाँ पे है, एक सिंगल सर्वर पर सेव है। एग्जाम्पल पीयर टू पीयर का है स्काइप। स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो कॉलिंग वगैरह, शेयरिंग वगैरह सब कर सकते हो, लेकिन वो आपका एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में आता है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्या है हमारे पीयर टू पीयर के एग्जाम्पल्स। क्लाइंट और सर्वर, डीएनएस, एफटीपी, क्लाइंट एंड सर्वर। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका एक क्लाइंट और सर्वर होता है। क्लाइंट और सर्वर का मीनिंग यही है, जैसे कि सर्वर में टीचर हो गई आपका और क्लाइंट आप जो स्टूडेंट्स है, तो जब जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, अपने टीचर से पूछेंगे ना कोई भी डाउट अगर होगा उन्हें, तो इसी तरीके से क्लाइंट और सर्वर वर्क करता है। क्लाइंट क्या करता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डेटा चाहिए होता है, वो क्या करता है, सर्वर को कॉल करता है। वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स एक्सेट्रा। अब ये हो गया क्या, कंपोनेंट्स रोल। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन चैनल पर। कम्युनिकेशन चैनल वही वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब कि जब भी कम्युनिकेशन बनाना है सिस्टम्स के बीच में तो वो दो तरीके से ही बन सकता है, उसके अलावा कोई तीसरा ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम कम्युनिकेशन बना सको। तो वायर या वायरलेस, या तो एक वायर के थ्रू बनाओगे या बिना वायर के बनाओगे। मीनिंग, वायर का क्या है, द होस्ट एंड द अदर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायर्ड मीडियम और केबल। जो भी होस्ट होगा, होस्ट मतलब वही सर्वर बोल सकते हो,
सर्वर या जो भी उसके साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे, वो सारे क्या होंगे, वायर्ड कम्युनिकेशन में वायर या केबल से कनेक्टेड होंगे। मोस्टली दे आर कनेक्टेड थ्रू लैन नेटवर्क। ज्यादातर जो ये कनेक्शन बनता है वो सब किससे बनता है, लैन नेटवर्क से। दे आर वायरलेस लैंस टू, हम इनको क्या कहते हैं, वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं इन्हें। एंड दे आर अ बिगर नेटवर्क देन यूज वायरलेस मीडियम टू। मतलब कि एक हमारी ना वायर्ड होती है जो लैन, लैन जो हम बनाते हैं वो वायर भी होती है हमारी, वायरलेस भी होती है, तो हम वायर्ड कम्युनिकेशन को वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं। अब वायरलेस कम्युनिकेशन क्या कह रहा है, द कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज एनवायरमेंट और एयर एज द मीडियम, मतलब कि एनवायरमेंट या जो हमारी एयर है उसको एक मीडियम के थ्रू यूज कर रहा है डेटा की या इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग के लिए, वो सब क्या है हमारा, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। अब ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के थ्रू या रेदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स एंड वायरलेस कम्युनिकेट कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी ये चीजें मैंने वेव्स बताई हैं, वेव्स क्या है, वेव्स सारी हमारी एनवायरनमेंट में वर्क करती है। तुम लोगों ने 10th तक साइंस पढ़ी है, उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह सब पढ़ रखा होगा। ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन बनेगा वो एयर के थ्रू या एक एनवायरनमेंट के थ्रू क्रिएट होता है। एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफरिंग होता है। टाइप्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये हमारे तीनों क्या हैं, तीनों हमारे वायर्ड मीडियम के टाइप हैं। वायरलेस मीडियम में मैं अभी बता ही चुकी हूँ, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, इंफ्रारेड वेव्स, लेजर वेव्स। रिक्वायरमेंट ऑफ केबल, वायर्ड मीडियम बनाना है तो जरूरत तो होगी होगी, नेसेसरी है, नहीं बनाना तो ना। Device connectivity, a wired network uses cable to connect devices such as laptop or desktop computer to the internet or other things, other networks। ठीक है। कोई भी एक नेटवर्क बनाना है, कुछ भी करना है एक वायर्ड कम्युनिकेशन में, तो हमें उसमें डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए एक वायर्ड नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जो कि आपके क्या करेगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, जितनी भी चीजें हैं उनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेगा। जैसे हम अपने लैपटॉप में लैन केबल के थ्रू भी चला सकते हैं अपना इंटरनेट। अगर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर आपका, आप वाईफाई के थ्रू नहीं चला सकते हो उसको, तो उसके अंदर आपको लैन केबल लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क्स, केबल टेलीविजन और इंटरनेट एक्सेस एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ठीक है। कोई भी टेलीफोन नेटवर्क हो सकता है, कोई भी केबल टेलीविजन हो सकता है, कोई इंटरनेट एक्सेस, कोई भी चीज जो होगी वो वायर के थ्रू, वो हमारी किस में आएगी, वायर कम्युनिकेशन में। और वायरलेस का क्या है हमारा, सेलफोन नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वी लैंड्स, वायरलेस सेंसर। मतलब ये सारे जितने मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, हमारे वायरलेस नेटवर्क के एग्जांपल्स है। तो ये हमारे तीन थे क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल स्प्रेड, बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल्स, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। ज्योग्राफिकल स्प्रेड में लैन वैन मैन आता है, कंपोनेंट रोल में पीयर टू पीयर क्लाइंट एंड सर्वर आता है, कम्युनिकेशन चैनल में हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन।